गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेडनेसडे। और सबसे पहले बाहर का वेदर देखो, तो ये खिड़की से मेरा वेदर देखो, और बहुत तेज हवा आ रही है खिड़की से, तो मतलब पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं। तो यही होता है सेकंड फ्लोर में रहने का फायदा, जब थोड़ा भी हवा आता है ना तो पूरा खिड़की से हवा आता है और ऐसा लगता है ना, मैं फीलिंग बताती हूँ, मेरा ऐसा लगता है ना मैं पहाड़ों पे खड़ी हूँ, मतलब जैसे पहाड़ पे खड़ी हूँ और हवा मेरे को छू के जा रही है। तो मैं माउंटेन लवर हूँ, तो मुझे पहाड़ों की हवा, पहाड़ों के ऐसे बहुत प्यार है। एक्चुअली जो मेरा विलेज है ना, चलो मैं और एक बात, ओहो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और ये बता दूं कि शिवांश भी उठ चुका है, हम लोग उठे हैं 10:30 बजे। लकीली मम्मी पापा है नहीं घर पे, तो हम लोग बच गए, नहीं तो लाज जूता पड़ता। तो शिवांश भी उठ गया है, दूध पी लिया है, इसको भी खाना खिलाऊंगी। खांसी कर रहा है तो खिड़की मुझे अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ेगी क्योंकि हवा आ रही है, तो खिड़की खुला है ना तो वो खांस रहा है ठंडी हवा से। तो ना मतलब रात लग रहा होगा क्योंकि धूप है नहीं। तो अब बस घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये मेरी घर की हालत है पूरा का पूरा, और गुबू अपने पापा के कपड़ों पे ही सो गया है, तो ठीक है। ये मेरी पूरी घर की हालत है। बताओ, अभी तो मैंने जस्ट बिस्तर मिलाया है, पर ये क्या कर रहे है, वो रिमोट नहीं खाता है। हाँ, तो पहले घर क्लीन करूंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, शिवांश को खिलाऊंगी, आदू को खिलाऊंगी, उसके बाद किचन में जाऊंगी क्योंकि मेरा लंच वर्क है। और लगता है थोड़ी देर बाद ही मिलूंगी, अब एक के बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दूध का बोतल लेके आओ ना, दूध बना दो। दूध का बोतल लेके आओ ना, दूध का बोतल लेके आओ ना, जाओ दूध बना दूंगी। जो वहाँ पे दूध का बोतल है, जाओ। ओ जी दूध का बोतल है, पापा दुकान गया है, पापा बाद में आएगा। पापा ना दुकान गया है, पापा बाद में आएगा। तो मम्मा का बेटा है कि पापा का बेटा है? मम्मा का बेटा है कि पापा का बेटा है? पापा का बेटा है। मेरा क्लीन हुआ नहीं, जस्ट अच्छी तरह से झाड़ू मार दी और शिवांश को फ्रेशअप कर दी हूँ, रेडी कर दी हूँ। अब नीचे जाऊंगी किचन में फटाफट, काफी लेट हो चुकी हूँ। और आधू को खाना खिलाऊंगी, मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद ही मैं ऊपर आऊंगी। तो चलते हैं नीचे। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, आलू का भुजिया, दही और रोटी। और ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ ही मैं किचन में चली जाऊंगी अपना लंच बनाने। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना, मुझे इसको लेके खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी सासू माँ है नहीं, वो बाहर गई है। मतलब मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी है, वो बाहर गए 2 दिन के लिए। तो इसको लेके मुझे कुकिंग करना पड़ रहा है। इसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं, इसके पापा को जुकाम लग गया है कल से, तो किसी को दे भी नहीं पा रही है कि इसे रखो, क्योंकि रहता भी नहीं है। और बहुत मुश्किल से मैंने सब्जी बनाया है, यहाँ पे दाल बनाया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। अभी दूध लगाया, वहाँ शिवांश का खिचड़ी लगाया है। तो ना अब बहुत कुछ सोचेंगे तो खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, लाइक मत बनाओ, बच्चा पकड़ा दो। पर अभी इसके पापा का, चाचू का खाना खाने का टाइम हो गया, सब शॉप से आते हैं तो खाना खाते हैं, तो मैं नहीं कैसे खाना ना बनाऊँ। तो इसको लेके जैसे तैसे मैं आलू गोभी का सब्जी, दाल चावल वगैरह सब बनाया। अब मैं इसको लेके जाऊँगी ऊपर और सुला दूँगी क्योंकि सोएगा ही अब। इसके बाद मैं आके इसका खिचड़ी ले जाऊँगी। तो चलती ऊपर। अब तो फाइनली ये सो गया है, तो बहुत डिफिकल्ट है इसको लेके काम करना। और आधू को लेके तो उतना दिक्कत नहीं है, हाँ पोज दे रही हूँ तो, पर इसको लेके काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वापस अपना चाय बनाऊंगी, उसके बाद चाय पी के इसका खिचड़ी लेके इसको लेके मैं सीधा ऊपर जाऊंगी रूम में। बस चेयर्स टू माय टी। तो शिवांश सो गया, अब शांति से मेरा चाय पीऊँगी। ये बहुत ज़्यादा मेरा माथा 2 घंटे में इन लोगों ने दाल घुटनी की तरह मेरा माथा घोट दिया। बैठूंगी शांति से और चाय पीऊँगी, फिर अपना शार लेने जाऊँगी। आजकल बहुत लेट हो जा रही हूँ, लेजी हो गई मैं, गंदी हो गई हूँ।
मैं नहा ही नहीं सक रही हूँ, सुबह सुबह फंस गई हूँ, नहा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये है ना, ये अकेले बैठने का मान नहीं रहा है। और इसके बाप भी सॉरी इसके पापा भी आज इतने ज्यादा बिजी है ना कि थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ रहे, नहीं तो उनको उनके हाथ में देके नहाने चली जाती। तो उसके पापा का ही वेट कर रही हूँ, उसके पापा कब आएंगे, थोड़ा इसको पकड़ेंगे तो मैं नहाने जाऊँगी। तो पापा आ भी नहीं रहे तो ना मैं इसको खाना खिला दूंगी। ये इसका खिचड़ी है तो मैं थोड़ा इसको पहले खाना खिला दूँ और फिर इसको पकड़ूंगी। सुबह से ना मुझे ऐसे ही करके रखा हुआ है एकदम, पता है, मैं इसे ऐसे बांध के उसके बाद ना मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ऑलमोस्ट मैंने तो क्लीन कर दिया है, पर जितनी देर मैंने क्लीन करा ना मेरे कान के सामने इतना रोया कि अब मेरा ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा है। तो पूरा फ्रिज मैंने क्लीन कर, फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था और ये मेरा कान के सामने चिल्ला के मुझे पागल कर दिया। तो मेरा फ्रिज क्लीन करना हो चुका है, अब मेरा कोई काम नहीं है, बस इसके पापा को फ़ोन करूँगी, बोलूँगी आके इसको थोड़ा पकड़ने के लिए। मैं अब इरिटेट होकर इसे एक थप्पड़ मार दूँगी, ऐसा लग रहा है। अभी तक इसके पापा के कुछ पता नहीं है इसके पापा है कहाँ पे, और दोनों भर के शैतानी करे। देखो अभी 1 सेकंड नहीं लगेगा दोनों में से किसी एक को रोने में। ये देखो क्या कर रहा है, दीदी को क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, हाँ क्यों ऐसे, अरे नो आई गंदा बात। तो काम करते करते काफी ज्यादा लेट हो गया है, तो अब मैं चलूंगी अपना लंच करने के लिए। और मैंने बनाया है मेरा सैलेड। आज से आप मुझे थोड़ा सैलेड खाते हुए देखोगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आयरन फीचर थोड़ा कम हो गया है। डॉक्टर ने कहा है वो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आयरन और ये सब बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होता है। तो आप बस चाय भी कम करने को बोला है, पर मैं कैसे चाय कमती करूँ। तो चलते अपना लंच करने के लिए। तो ये रहा मेरा लंच, सैलेड, दाल, चावल, और मैं फटाफट पहले खाना खा लेती फिर बात करूँगी। तो फाइनली मेरा लंच हो चुका है। आज ना मैं थोड़ा मेंटली ज़्यादा परेशान हो रही क्योंकि शिवान साधु ना मुझे कुछ ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मतलब डेली ही करते हैं पर आज कुछ हद से ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इसलिए ना मैं एकदम भी किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, किसी चीज़ को मतलब ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मुझे टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड से ना मुझे प्रॉब्लम होता है। तो शिवान तो सोया है अभी, तो मैं ना मेरा माइंड को मैं खुश करती हूँ अपने किसी चीज़ से। तो ना मैं यहाँ पे अब जो कॉर्न चाट बनाती हूँ ना वो कॉर्न चाट बनाऊंगी, इसलिए मैंने अनियन वगैरह सब ले लिया है। और फ्रिज से मैं मकई निकालूंगी क्योंकि ये जो आदू के पापा है ना ये यूजुअली कॉर्न रखते हैं फ्रिज में, तो कॉर्न का नया पैकेट है। तो मैं अभी यहाँ मेरे लिए कॉर्न चाट बनाऊंगी, पहले उसे इंजॉय करूंगी शांति से, फिर शिवांश को उठा के उसको दूध खाना वगैरह जो है वो मैं खिलाऊंगी। अभी तो नहीं खिलाऊंगी। तो बनाती हूँ कॉर्न चाट। कॉर्न चाट बन के हो चुकी है रेडी, देख सकते हो। थोड़ी तीखी हो गई, मैंने टेस्ट करा, अभी बहुत ज़्यादा झाल हो गया है। कोई बात नहीं, झाल खाने में मज़ा है। और शिवांश वहाँ पे सोया है, तब तक मैं अपना एंजॉय कर लेता हूँ अपना चाट। तो हेलो, काफ़ी मुश्किल से टाइम निकालने के बाद मैं बैठी हूँ। शायद आपको बैकग्राउंड से निहाल की रोने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शिवांश तो सोया है और आधू ना नीचे खेल रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैं डॉक्टर पास गई थी, हेयर और नेल्स के डॉक्टर पास में गई थी क्योंकि आप ना मेरे नेल्स देखो, आप मेरे नेल्स ना कभी मतलब बड़े नहीं देखोगे क्योंकि एक्चुअली ये जस्ट थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो ये एक बार में नहीं टूटते। ये लेयर्स वाइज, मतलब पहली लेयर निकलेगी, फिर दूसरी लेयर निकलेगी, फिर तीसरी लेयर निकलेगी, और लेयर निकलते निकलते ये वापस से बहुत छोटे हाइट में चली जाती है, मतलब अपने जो मैक्सिमम हाइट है उससे भी नीचे में चली जाती है। और हेयर फॉल से तो जब शिवांश 6 महीना का हुआ उसके बाद से जो मेरा हेयर फॉल होने स्टार्ट हुआ, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे बार बार आप लोगों से ब्लॉग में बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे पूरा फील हो रहा है कि मेरे स्कैल्प मुझे फील हो रहा है। तो इतना हेयर झड़ रहा है ना, पूरा घर में मेरे बाल 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 हर जगह, मतलब तकिया पे, रजाई पे, बिस्तर पे, रूम में। खाने में तो नहीं निकलता क्योंकि खाना मैं बहुत केयरफुली बनाती हूँ, चेक करके बनाती हूँ। दिक्कत होती है तो चश्मा पहन के बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा हेयरफॉल से ना मैंने प्लम का भी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, अनियन के भी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए। पर मैं बोल ही रही थी कि ये सब प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ ना मैं एक बार डॉक्टर को ज़रूर विजिट करूँगी। तो मैं सिलीगुड़ी गई थी, तो मैं वहाँ स्किन केयर की स्किन सिटी बोल के कुछ समथिंग है, तो वहीं पे डॉक्टर दिखाने गई थी हेयर और नेल्स को। तो जैसे मैं अंदर घुसी तो मैंने बोला कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम, मेरे कम से कम 12-13 मतलब 10 महीनों से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और नेल्स भी 10 महीने से मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, नेल्स भी टूट जा रहे हैं लेयर होके, और
बाल भी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रे भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेयरफॉल भी हो रहा है। कोई भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ पर स्टॉप नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने चेक करे, मेरे हेयर चेक करे, मेरा स्कैल्प चेक करा, मेरे नेल्स चेक करे। उसके बाद मुझे एक ही चीज़ बोला कि देखो आपका ना बायोटीन की कमी है। बायोटीन की कमी के कारण आपके एक ही रीज़न है बायोटीन, जिसकी वजह से आपका हेयर और नेल दोनों जा रहा है। और कहा कि हेयर पे जो हिना पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ अपने ग्रे हेयर को छिपाने के लिए, तो कोई भी हिना पाउडर हो, वो हिना पाउडर आपके हेयर के जो हेयर को ख़राब करते हैं, तो जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो हिना पाउडर लगाने से तो मना कर दिया गया है। यार मेरा हाथ दुख गया, तो हिना पाउडर लगाने से मना कर दिया गया है। तो मैंने कहा अभी देखो मेरा ग्रे हेयर, अब मैं पार्टी वगैरह में जाने से तो मुझे हिना वगैरह यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो मुझे थोड़ा शेम आता है जब मेरे ग्रे हेयर दिखते हैं। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मेरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। और हाँ, मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, आयरन डेफिशिएंसी। मेरे को ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी है। मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है, मतलब 9.5 समथिंग रहता है। और मेरी विटामिन D3 भी ना मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे है, एकदम करेक्ट बॉर्डर लाइन पे। तो ये दो चीज़ की मेरे अंदर कमी है, तो जिसके वजह से भी मेरा हेयर फॉल होता है। अब आयरन और विटामिन D3 भी हेयर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेयर झड़ने से बचाने के लिए। तो थोड़ा धूप में बैठने को बोला है मॉर्निंग में। फिर विटामिन D3 की जो टैबलेट्स दी है, हेयर के लिए टैबलेट्स दिया, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह के मिक्स टैबलेट दिए गए हैं मुझे खाने के लिए। 2 महीना दवाइयाँ खानी है। और एक स्प्रे मिला है मुझे हेयर पे डालने के लिए, मतलब रात को सोने से पहले वो स्प्रे हेयर को मतलब मसाज करके फिर सोना है। और एक शैम्पू दिया गया है मुझे, जो हफ्ते मुझे 3 बार उसी शैम्पू से शैम्पू करना है। तो अब बोला है कि 6 महीने बाद आपको रिजल्ट नजर आएंगे, मतलब अभी नहीं। और इतनी महंगी शैम्पू, इतना महंगा हेयर सीरम ना कि पूछो मत। टैबलेट्स भी बहुत बहुत महंगा है। मैंने दवाइयों में कम से कम 5,000 रुपये लग गए थे और विजिटिंग 600 रुपया था। तो मतलब एक बार में मेरे 5,000 रुपये गए। तो मतलब अभी क्या बोलूँ, अभी मुझे 6 महीना वो यूज़ करना है, उसके बाद ही मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम है। तो सीरम तो मैंने जस्ट अभी अप्लाई कर लिया, क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम मिलता कि नहीं मिलता, इसलिए मैंने सीरम को अभी अप्लाई करा है। तो देखती हूँ, मैं श्योर हूँ कि मेरा हेयर फॉल 6 महीना में रुक जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैं 5-6 साल पहले जब मेरा हेयर फॉल अचानक से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उन्हीं से दिखाया था, तो मेरा हेयर फॉल रुक गया था। तो मैं जानती हूँ हेयर फॉल तो वो ठीक ही हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो 2 महीने बाद वापस, नहीं ठीक होने के बाद नहीं, मुझे 2 महीने बाद वापस बुलाया गया है हेयर फॉल के लिए। मतलब 2 महीने दवाई खाने के बाद वापस से मुझे एक बार चेकअप के लिए बुलाएगा। तो मैं 2 महीने बाद जाऊँगी। पर यही बताना था कि अगर आपका एक्सेस हेयर फॉल हो, आप हर चीज़ ट्राई कर रहे हो, आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, आपके नेल्स टूट रहे, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। मतलब खुद से दवाइयों का इंतजाम मत कीजिए कि नेट में पढ़ के, गूगल में पढ़ के, यूट्यूब में पढ़ के, ये सब कुछ मत कीजिए। सीधा जाइए डॉक्टर के पास और डॉक्टर दिखाइए। क्योंकि ये जो हेयर फॉल, नेल्स, अब देखो लड़की है, वुमेन्स का क्या होता है, हेयर, नेल्स, यही सब उसका सुंदरता होता है। तो हाँ, मैं तो मेरे हेयर से भी बहुत प्यार है, मुझे मेरे नेल से भी प्यार। पर जब मैं अनमैरिड थी ना, तो मेरे इतने लंबे लंबे सुंदर सुंदर खूबसूरत नेल थे ना कि पूछो मत, इतने खूबसूरत नेल थे। अभी तो बचते ही नहीं है। बात ग्रे हेयर की, जैसा कि देख सकते हो पूरा ग्रे हेयर है। तो ग्रे हेयर का कहा कि ग्रे हेयर का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस जो सीरम है वो आपका हेयर फॉल मतलब जो अदर मतलब आगे जो आपका हेयर मतलब ग्रे होगा उससे बचाने से रोकेगा। टैबलेट्स आगे जो है वो मतलब ये तो जितना हो चुका, पर आगे ग्रे होने से बचाने से रोकेगा, इतना ही कहा गया है मुझे। और हेल्दी खाना खाने को कहा गया है, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन पता है ना वो ज़्यादा हो। अब मुझे 2 टाइम में चाय पीती हूँ, मेरी सबसे गंदी आदत है। मुझे वापस से जैसे भी करके चाय 1 टाइम करनी है। चावल रोटी कम करके सलाद वगैरह सब बढ़ाना है। इसलिए मैं ना आज लंच में मैंने सलाद बनाया था, और मैं रात में भी वैसे ही करूँगी। मैं अब थोड़ा सा ना सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करूँगी और दाल चावल सब पे थोड़ा कम फोकस करूँगी, क्योंकि न्यूट्रिशन खाना बहुत ज़रूरी है। मुझे आदू को लेकर टेंशन लगता है, क्योंकि आदू ना न्यूट्रिशन खाना एकदम खाने नहीं खोजती है। और क्या मैं डायलॉग मारे न्यूट्रिशन। कल मैंने भी बहुत सारा दिन अनहेल्दी फूड, ढेर सारा छोले भटूरे क्या वगैरह सब खाया। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये सब के साथ साथ थोड़ा हेल्दी फूड लाइक जैसे सलाद, बीटरूट, ये सब मैं ना थोड़ा ज़्यादा खा पाऊँ। तो मैं आज से मैंने खुद से कसम खाया है कि मैं ना थोड़ा सा मतलब वो सब खाने के साथ साथ मैं थोड़ा सा हेल्दी फूड मतलब थोड़ा खाने का ट्राई करूँगी। थोड़ा सलाद वगैरह सब खाने का ट्राई करूँगी। चाय 1 टाइम कम पीने का ट्राई करूँगी। इसलिए मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। मैंने नहीं कहा मैं शाम का चाय बनाने जा रही हूँ। सो रात के बजे 9:15 और शिवांश सोया है और इतनी ज़्यादा शांति लग रही है ना, मैं क्या बोलूँ।
जब हल्ला भी मचाए तो भी ऐसा लगता है कितना ज़्यादा हल्ला मचा रहा है, और जब शांति भी हो जाती है तो लगता है कितना ज़्यादा शांति मचा हुआ है। मतलब इंसान का सुकून कहीं भी नहीं है। तो आदू है, आदू को प्यार कर रही हूँ। ये है मेरा डिनर और मैंने जस्ट इसे अभी गरम गरम बनाया है क्योंकि मेज खाने का मन हो रहा था थोड़ा सा, मतलब हेल्दी वर्जन में, मूंग अनियन टमाटर के साथ में, और 2 रोटी लिए, थोड़ा भाजी लिए। तो चलते करते अपना डिनर करके, डिनर किया 11 बजे और डिनर करके ऊपर आते हैं तो 11:30 बज ही गए। तो अब करूंगी शिवांश को ऑयलिंग। शिवांश को ऑयलिंग करने के बाद शिवांश को खाना खिलाऊंगा। आज पता नहीं क्यों मेरा मूड थोड़ा ऑफ सा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों। तो मैं करूंगी उसका ऑयलिंग। ढूंढ रहा है शिवांश, किसे कहाँ जाएगा शिवांश, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा आदू, कहाँ जाएगा शिवांश, हाँ कहाँ जाएगा आदू, आदू नमस्ते, नो चूल ऐसे हिला के नो हाँ ऐसे करते हैं ना नमस्ते, हाँ ऐसे करते हैं नमस्ते। दीदी को सिखा दो हाँ। तो रात के बज चुके हैं 1 और मेरे दोनों पार्टनर अभी तक सोए नहीं है। बड़ी वाली, छोटे वाला। शिवांश मम्मा क्या बोल रहे, नीनी नहीं आ रहा है, हाँ ये क्या है, थैंक यू, नमस्ते करो तो नमस्ते। सोने का नाम नहीं है। और मैंने आज सीरम अप्लाई किया था जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, 1200 रुपए की सीरम थी, बाप रे बाप। और टैबलेट जो दिया था, 2 टैबलेट दिया, एक मैग्नीशियम और प्लस D3 की टैबलेट दी है, और पता नहीं एक टैबलेट कैरेटाइन या समथिंग कुछ ऐसा है। तो आज ना मेरे दिमाग से ब्रेकफास्ट खाने के बाद टैबलेट खाना एकदम निकल गया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो जब रात हो गई तो मैंने किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं वीडियो ये नहीं कर पा रही। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।